हेलो गाइज, आज हम रीट एग्जाम 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीटेट से बिल्कुल अलग है, काफी अलग है। ओके, यहाँ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाल विकास में किस तरह के क्वेश्चन आपके लेवल 1 और लेवल 2 में पूछे गए हैं और 2025 रीट एग्जाम में किस तरह पूछे जा सकते हैं। ओके, हम पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर चैनल पहली बार आए हैं और किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हेल्प आपको जरूर मिलेगी। पहला है क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। बी शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है, प्रशासकों द्वारा किया जाता है। सी यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है। डी यह न्यायादर्श पर आधारित होता है। तो इसका आंसर होगा ए, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उत्कल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। बी क्रियात्मक उत्कल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। सी क्रियात्मक उत्कल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके। डी क्रियात्मक उत्कल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। तो इसका आंसर होगा सी, क्रियात्मक उत्कल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके। तीसरा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थ दिया गया है क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। बी भाषाग्रस्त पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। सी यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा बी, भाषाग्रस्त पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। चौथा है निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। ए वस्तुओं का परीक्षण करना व अवलोकन का रिकॉर्ड दर्ज कराना। बी रेखाचित्र बनाना। सी वास्तविक अनुभव प्रदान करना। डी अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना। चौथा है डी, अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना। पांचवा है निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमत नहीं रखता। ए एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है। बी बैठने की लचीली व्यवस्था। सी विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया। डी विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। तो इसका आंसर होगा बी, बैठने की लचीली व्यवस्था। छठा है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। ए कार्यों को मूर्त रूप से समझना। बी विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना। डी सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो इसका आंसर होगा ए, कार्यों को मूर्त रूप से समझना। सातवां है नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। ए विशिष्ट गुणों के विकास हेतु। बी व्यक्तित्व को ढालने के लिए। सी दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने अंतर्देव के प्रकटीकरण हेतु। डी इनमें से सभी। तो सातवां का आंसर है डी, इनमें से सभी। आठवां है वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। ए धीमी गति से सीखने वालों की। बी सामान्य ये औसत अधिगमकर्ता की। सी मानसिक रूप से पिछड़े बालकों। डी अधिगम निर्योग्य बालकों की। तो आठवां का आंसर होगा ए, धीमी गति से सीखने वालों की। नौवां है फा एवं वा, मा एवं ना अक्षरों की ध्वनि में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। ए अवधान केंद्रण की। बी स्मृति की। सी प्रत्यक्षीकरण। डी इनमें से सभी। नौवां का आंसर होगा ए, अवधान केंद्रण की। 10वां है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों के अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। ए 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में। बी आपदा राहत कार्य में। सी चुनाव संबंधित कार्य में। डी पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो 10वां का आंसर होगा डी, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। 11वां है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। ए दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना। बी दूसरे के मूड को भांप जाना।
सी मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। डी दूसरों के विचारों एवं व्यवहार को प्रभावित करने के लिए उनमें संबंधित जानकारी का उपयोग करना। तो इसका आंसर होगा बी, दूसरे के मूड को भांप जाना। 12वां है, निम्न में से कौन सी रचना अप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है। ए विद्यार्थी को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। बी प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभव क्षमता समान होती है। सी लड़कों को समस्याओं के समाधान एवं विषय पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यताओं पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना। डी है लड़के एवं लड़कियों का कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के सम्मत सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। तो इसका आंसर हो सी, लड़कों को समस्याओं के समाधान और विषयों पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यताओं पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। 13वां है, एक अध्यापक की भी समूह में समुदाय आधारित विभिन्नताओं को समझ सकता है। ए आँखों के संपर्क के आधार पर, बी बुद्धि के आधार पर, सी भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, डी गृहकार्य के आधार पर। 13वां का आंसर होगा सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। 14वां है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी को रखना चाहिए। ए कार्य केंद्रित, बी लक्ष्य केंद्रित, सी कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, डी पुरस्कार प्रेरित। तो 14वां का आंसर होगा सी, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। 15वां है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। ए बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। बी नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। सी व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता। डी विद्यालय में अच्छा करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता। तो इसका आंसर होगा डी, विद्यालय में अच्छा करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता। 16वां है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए समय, विषय एवं विभिन्न कार्यों पर विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। बी अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड न प्रदान करना। सी ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है। डी अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। 16वां का आंसर है ए, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। 17वां है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंततः राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। ए प्रत्यय एवं त्रुटि सिद्धांत का, बी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, सी क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का, डी इनमें से सभी। 17वां का आंसर होगा बी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। 18वां है, बहुमूर्खी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। ए मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, बी मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, सी अपने बौद्धिक कार्यों में डूब रहता है, डी बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। 18वां का आंसर होगा बी, मन ही मन में परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। 19वां है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। ए यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बी यह असमंजस अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, सी यह व्यवहार की गुणवत्ता में आंकी जाती है, डी यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो 19वां का आंसर होगा डी, यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। 20वां है, एक संतुलित व्यक्ति वह है जिनमें ए इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, बी इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, सी अहम एवं परम अहम के बीच संतुलित स्थापित किया जाता है, डी मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो 20वां का आंसर होगा ए, इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। 21वां है, संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। ए मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, बी शारीरिक संरचना के विकास को, सी सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, डी इनमें से सभी। 21वां का आंसर होगा इनमें से सभी।
22वां है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, यह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। बी, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है। सी, प्रारंभिक जीवन में की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। डी, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप होता है। तो 22वां का आंसर होगा सी, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। 23वां है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? ए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बी, यह एक अभ्यास पर निर्भर करती है। सी, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। डी, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो 23वां का आंसर होगा बी, यह अभ्यास पर निर्भर करती है। 24वां है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? ए, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बी, विकास का उद्देश्य वंशानुगत क्षमता का विकास करना। सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभव खतरे नहीं होते। डी, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभव खतरे नहीं होते। 25वां है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यकाल अवस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? ए, वयस्कों पर निर्भर न होकर सिखाता है। बी, जिम्मेदारियों को निभाना सिखाता है। सी, यह अपने समूह के प्रति वफादार होना सिखाता है। डी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो 25वां का आंसर होगा डी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। 26वां है, 9 वर्षों के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। ए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। बी, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। सी, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। डी, सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो 26वां का आंसर होगा सी, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। 27वां है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अवप्रेरणा का परिणाम नहीं है? ए, कृष्ण ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। बी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। सी, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया। डी, राम ने तेजी से आधुनिक की प्रक्रिया ऐतिहासिक परिवर्तनों में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो इसका आंसर होगा सी, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया। 28वां है, निम्न में से क्या प्रभावी प्रशंसा में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? ए, विद्यार्थी के अवधीन को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। बी, विद्यार्थी के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करता है। सी, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। डी, जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहार समर्थन प्रदान करता है। तो 28वां का आंसर होगा डी, जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहार समर्थन प्रदान करता है। 29वां है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? ए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। बी, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना। सी, चढ़ना, भागना एवं फेंकना तीनों में से 5 वर्ष की अवस्था में। डी, इनमें से सभी। तो 29वां का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 30वां है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया सबसे कम महत्वपूर्ण है? ए, चित्र। बी, प्रतीक का चिन्ह। सी, मांसपेशियां क्रियाएं। डी, भाषा। तो आंसर होगा सी, मांसपेशी क्रियाएं।